गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज आप लोगों के लिए बहुत ही रॉ वीडियो लेके आई हूँ। आप लोग हमेशा पूछते रहते हो ना कि घर का सारा काम कैसे मैनेज करती हूँ सीयू के साथ में। तो आज मैंने मॉर्निंग जब से मैं उठती हूँ तब से व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आज मैं आपको अपना काम दिखाऊंगी, सीयू नहीं, कि मैं अपना पूरा दिन काम कैसे करती हूँ। तो मैं ना 6:30 के समथिंग उठ जाती हूँ और उसके बाद में सबसे पहला काम मेरा होता है गर्म पानी पीना। ये और सीयू तो सोते रहते हैं तब तक, बिकॉज मैं एक बार उठती हूँ, पानी पीती हूँ, फ्रेश होकर आती हूँ, उसके बाद में जाके फिर इनको उठाती हूँ या इनको इनका पानी देती हूँ। और आज की वीडियो में आप कंप्लीट मतलब जो मैं एक्चुअल में करती हूँ वही देखने वाले हो। कुछ भी इसमें मिलावट नहीं है, जो चीज़ें एक्चुअल में होती है बस वो आपको व्लॉग के थ्रू दिखने वाली है। सो वीडियो का ऐसा कोई मैंने क्वालिटी या उसका ध्यान नहीं रखा है, बिल्कुल रॉ वीडियो है। सो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सीयू और सीयू के पापा दोनों मस्त सो रहे हैं और सनराइज़ का टाइम ही रहता है। अभी तो समर आ गई है तो सनराइज़ का टाइम रहता है मस्त। बट पहले पता है जब सीयू नहीं थी ना तो मैं बहुत देर तो बालकनी में खड़ी रहती थी, बट अब मेरे पास वो टाइम भी नहीं होता कि मैं बालकनी में खड़ी हूँ, क्योंकि सीयू कब उठ जाए और फिर लंच ना बनाने दे, वो वाली चीज़ रहती ना, और इनको भी ऑफिस जाना रहता है। खैर मैं इनको गर्म पानी देती हूँ और जब जितनी देर में उठ के गर्म पानी पीते उतनी देर में चाय बनाने लग जाती हूँ, तो हम लोग ताकि दोनों चाय पी ले। और उसके बाद मैं ना साथ ही साथ में मैं घर के सारे काम भी करती रहती हूँ। घर के सारे काम इन द सेंस कि हमने रात को बर्तन धोए थे तो उनको जमा के रखना। इसके अलावा साथ साथ में सब्ज़ी वगैरह की तैयारी करना शुरू कर देना, क्योंकि इनका 8:30 के समथिंग मेरे को लंच बनाना ही होता है, तो इसलिए साथ साथ में ही सब काम करना होता है। ज़्यादा टाइम होता नहीं है, हम लोग दोनों साथ में बैठ के ही चाय पीते हैं। ये एक बार पानी वानी पी के जब आ जाते हैं तो बस दोनों साथ में बैठ के चाय पीते हैं। उसके बाद में फिर मैं घर के सारे काम स्टार्ट करती हूँ। फिर उसमें चाहे झाड़ू हो गया या सोफ़ा वगैरह सही करना हो गया। बेड को सही नहीं करती हूँ क्योंकि सीयू सोई रहती है तो थोड़ा सा आवाज़ भी कम करती हूँ। एक तो पता है ये भी चैलेंज रहता है कि बच्चा सोया है तो आपको आवाज़ भी बिल्कुल कम रखनी है और उसी के थ्रू आपको सारे काम करने लगे। कितनी बार ऐसा होता है ना कि अगर कुकर में कोई चीज़ बनानी है और कुकर की सीटी बजी तो मतलब सीयू उठी। आज वैसे उठी नहीं थी, बट मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊँ ना तो कि रात को क्या 10-11 बजे के समथिंग सो जाती है, तो ये हमारे साथ साथ ही उठती है। साथ साथ मतलब 7 सवा 7 इसका रहता ही है कि ये उठ जाती है। पर आज पता नहीं सोई हुई थी, मतलब मैंने इतना काम कर लिया, हमने चाय भी पी ली और तब तक भी ये सोई हुई थी, तो खैर अच्छी बात है। उसके बाद में मैं ना जब झाड़ू वाड़ू हो जाता है घर का एक बार का, तो फिर पहले मैं जो चाय बनाई है या फिर जो रात के बर्तन होते हैं, रात के बर्तन मतलब रखे हुए नहीं, जैसे जिसमें हम रोटी रखते हैं, डब्बा हो गया, तवा हो गया, ये सब चीज़ें धोनी होती है, तो ये सब धोने लग जाती हूँ। सब्ज़ी की तैयारी करने लग जाती हूँ। आज मैंने डिसाइड किया था मैं गोभी के पराठे बनाऊंगी, बट बहुत ही हेल्दी वर्जन वाले, वो मैं आपको आगे बताऊंगी कैसे बनाए हैं। बाकी यहाँ पे सीयू के पापा योगा करते थे, ये एक बार फ्रेश होकर आ जाते हैं, उसके बाद में फिर इनका काम होता है योगा करना। पहले जिम जाते थे, बट जब से सीयू हुई है तो फिर अगर ये उठ जाएगी तो खाना कैसे बनेगा, तो इसलिए योगा ही करते हैं घर में। उठ जाती है तो फिर ये इनको सीयू इनके पास ही बैठ जाती है। और यहाँ पे ना मैं गोभी का पराठा बना रही हूँ, तो मैंने ना थोड़ी सी स्टफिंग में सिर्फ मतलब काली मिर्ची और जीरा पाउडर डाला है, और ये सीयू के लिए सबसे फर्स्ट पराठा, क्योंकि सीयू भी कब तक ही प्यूरी खाएगी, तो मैं ना सब चीज़ों में वैसा करने लगी हूँ। मैंने इडली सांभर बनाए थे तो वो भी बाकायदा सीयू के लिए इडली निकाली, सांभर बनाया। इसके अलावा मैंने ना आलू का पराठा बनाया था, तो आलू के पराठे में भी सीयू के साथ सेम चीज़ करी। उसमें नमक नहीं ऐड करती हूँ, आटे में रहता है, क्योंकि हमारे भी रहता है तो इतना सा आटा का ही लगाऊंगी। बट हाँ, मैं अब ये चीज़ें ट्राई करने लगी, और नहीं अभी सीयू के टेस्ट नहीं आए हैं, बट बिल्कुल सॉफ्ट बनाती हूँ जिससे कि सीयू खा ले। और कई बार मैं दही से खिला देती हूँ जिससे कि खा ले, क्योंकि अब इसको भी वैरायटी मिलनी चाहिए और इसको भी सॉलिड खाना आना चाहिए। बाकी मैं जो बोल रही थी कि मैंने पराठा हेल्दी वर्जन में बना रही हूँ, तो उसमें मैंने क्या किया ना, पूरा पराठे को तवे पे सेक लिया है, बट उसमें कुछ भी ऑयल घी नहीं यूज़ किया है। जब तवे से उतार दिया उसके बाद में मैंने घी लगाया है, क्योंकि मेरे ना मतलब मेरे घर में रूल ही बनाया हुआ है मोस्टली, जिसको हम फॉलो करते हैं कि मंडे टू फ्राइडे में अनहेल्दी चीज़ें नहीं बनाती हूँ। मंडे टू फ्राइडे ऐसा है कि सब कुछ हेल्दी होना चाहिए, तो मेरे लिए तो पराठा भी ऐसी गिनती में है कि नहीं वो अनहेल्दी, क्योंकि इनके लिए टिफ़िन में भी रोटी ही बनती है। तो मतलब मोस्टली हम ये फॉलो करते हैं, ट्राई करती हूँ। बाकी ना साथ साथ में मेरा खाना पीना भी चलता रहता है। बनाना खा लिया मैंने, बादाम भी खा ली थी, और ये ड्रिंक ना आजकल मैं बनाने लगी हूँ। गर्म पानी रहता है, उसके अंदर थोड़ी सी घर की हल्दी और इसके अलावा नींबू, ये चीज़ डाल के हम लोग पीते हैं। मतलब हर दूसरे दिन मैं पीती हूँ जूस के अलावा। जैसे जिस दिन जूस बनाती हूँ उस दिन तो नहीं पीती हूँ, जिस दिन जूस नहीं बन रहा है तो कभी ये पी लेती हूँ, कभी जीरा या फिर वो वाला पानी पी लेती हूँ। मतलब डेली कोई ऐसी डिटॉक्सीफाइंग टाइप की ड्रिंक मैं पीती ही हूँ। और इसके अलावा आज ना ब्रेकफास्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी पराठे बनाने थे, तो सिर्फ पपीता रखा हुआ था, तो मैंने वही मैं कट कर रही हूँ इनके टिफ़िन में, क्योंकि ना इनको सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता। मतलब ये सब चीज़ें खा ही लेते, वैसे भी ये ड्रिंक पी ली और इसके अलावा बनाना खा लिया, बादाम खा ली, तो ये जो है ना टिफ़िन मैं इनके टिफ़िन में पैक करके दे देती हूँ, तो ये ऑफिस में बैठे बैठे काम के साथ में खा लेते हैं इनका ब्रेकफास्ट। कभी घर में कर लेते हैं, कभी ऑफिस में कर लेते हैं। आज इनके साथ में मैंने दही और टमाटर रखा था, और ये पराठे आप देख सकते हो, कोई नहीं बोलेगा कि वैसे नहीं पराठे हैं, बढ़िया। या तो फिर आपको अगर ऐसा लग भी रहा है ना, तो बिल्कुल लास्ट में उतारने टाइम पे आप तवे पे घी लगा दो और बस पराठा
पराठे को उतार दो। बाकी फिर किचन का पूरा काम ख़त्म किया आज, और सीयू मतलब कितनी बड़ी बात थी कि पूरा काम खत्म हो गया उसके बाद में उठी, वरना ऐसा नहीं होता है। वो उठी रहती है, उसके पापा को योगा करते हुए देखती रहती है, बट आज तो पता नहीं क्या ही हो गया था, काफ़ी लंबा मतलब वो सो गई और इतना स्माइल करती है, और जब उठती है ना तो उसका मूड इतना अच्छा होता है। मतलब उठती है ना तो मैं और ये भागते हैं। जैसे कितनी बार होता है ना कि ये दूर से देख के बोल रहे हैं कि सी उठ गई, तो मैं इनको पहले ही बोल देती हूँ रुक जाना, मैं साथ में चलूँगी, उसके बाद में ही सीयू से बात करेंगे, क्योंकि सुबह सुबह इतनी प्यारी स्माइल देती है, इतना खुश खुश हो जाती है, और अपने पापा के साथ में बातें करती रहती है। सुबह सुबह यही रखते हैं उसको, क्योंकि मैं तो इधर उधर के काम खत्म करती हूँ कि जितनी जल्दी काम हो जाए उतना अच्छा, क्योंकि 9 बजे के समथिंग ये निकल जाते हैं। आप टाइम देख सकते हो, 9:15 हो रहे हैं और इनका निकलने का टाइम हो गया। और मेरा किचन का सारा काम हो गया, झाड़ू वाड़ू सब हो गया, बस पोछा बाकी है। तो अब मैं और सीयू अकेले हैं। अब मेरे को बचे हुए काम को इस तरह से मैनेज करना होता है। तो अभी जैसे ये अच्छे मूड में ना, तो मैं इससे बातें करते 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 पोछा लगा लेती हूँ, इसको साथ साथ में घुमाती जाऊँगी, रूम में लगा लूँगी, फिर इसको थोड़ा घुमा दूँगी, इसको कोई टॉय पकड़ा दूँगी, इसको वॉकर में डाल दूँगी, और ऐसे करते करते पटा के मतलब पूरा मेरा पोछा ख़त्म कर देती हूँ। और जब पोछा ख़त्म हो जाता है तो वैसे तो आज ये इतनी लेट उठी है तो ये सोएगी नहीं, वरना रोज़ क्या होता है मैं इसको पहले सुलाती हूँ, क्योंकि 7 बजे उठ जाती है, तो पहले इसको सुलाती हूँ फिर उसके बाद योगा करती हूँ। बट अब ये 9 बजे ही उठी है तो क्या ही सोएगी, तो इसलिए मैं इसको यहाँ बिठा के योगा कर रही थी, और अच्छे मूड में भी थी तो इसको टॉय पकड़ा दिया, और मैं सोचा मैं इतने योगा करती जाती हूँ तो ये मेरे को देखती जाएगी, वरना नहीं देखती है, ज़्यादा देर नहीं टिकती। अब ऐसा है ना कि 10-15 मिनट में क्या, एटलीस्ट 20-25 मिनट तो योगा हो। बाकी आज पपीता की प्यूरी, इसको मैंने सुबह सुबह इसका पहला मील खिलाया था, और हमारे यहाँ पास में ये गुड़िया रहती है तो ये इसको खिलाने आ गई थी। तो यहाँ पे सीयू इसको देखते देखते, सीयू बच्चों को देख के इतना ज़्यादा खुश होती है, इतना ज़्यादा कि मत पूछो। तो वो खिला रही थी और साथ साथ में थोड़ा टाइम पास हो गया। उसके बाद में फिर बाद में मैं इसके साथ खेल रही हूँ थोड़ी देर, क्योंकि फिर नहाने का टाइम हो जाता। फिर आज इसको सुला के ही मैं नहाने गई थी, क्योंकि इसने सुबह सोई नहीं थी, तो उसके बाद मैं सो गई। और आज इतनी अचंभे की बात है कि मैंने ना इतनी आवाज़ें करी, मतलब बाथरूम यहीं है बिल्कुल, और मैं नहाई वहाई और सब किया, लेकिन ये नहीं उठी, आराम से सोती रही। तो बढ़िया है, कभी कभी अच्छी गहरी नींद में भी सो जाती है, और 3-4 बार तो दिन में नैप लेती है, तो ठीक है, उतनी देर में थोड़ा बहुत 15-20 मिनट की, आधे घंटे की ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे टाइम हो रहा है, आप देख सकते हो 11:30 समथिंग, और मैं भगवान की पूजा करूँगी। यहाँ के सबसे पहला काम मेरा यही होता है कि पूजा करना। सीयू इतने सो रही है, वरना रोज़ क्या होता है पता है कि सीयू यहाँ पे वॉकर में मेरे साथ खड़ी होती है, और वो वेट करती है घंटी बजने का। जो मंदिर में घंटी होती है ना, जैसे ही मैं बजाती हूँ पूरा मुँह खोल के चिल्लाती है, उसको इतनी अच्छी लगती है ना वो। तो आज मैं ना पूजा करते हुए उसको मिस भी कर रही थी, क्योंकि ना डेली वो साथ में खड़ी रहती है, तो मैं डेली आरती गाती हूँ ज़ोर से, ताकि वो सुनती रहे और उसको भी अच्छा लगता है, और देखती रहती है मैं क्या कर रही हूँ सब। लेकिन आज वो सोई थी तो मैं उसको थोड़ा थोड़ा मिस कर रही थी। लेकिन जैसे ही मेरी पूजा ख़त्म हुई और मैडम उठ गई, तो फिर मेरा खाना कुछ ऐसे ही होता है कि इसको बिठाती हूँ सोफ़े पे, और इसके आगे पिलो रख देती हूँ, इसको टॉय पकड़ाती हूँ, और मैं ऐसे करके खाना खाती हूँ। भैया मॉम लाइफ का स्ट्रगल है, अब क्या ही कर सकते हैं, सब काम बेबी को साथ साथ लेके ही करना है, फिर वो चाहे कुछ भी हो। और देखो अपना माइंड भी बहुत डाइवर्टेड रहता है। मैं ना इतनी ज़्यादा मतलब मल्टीटास्किंग हो गई हूँ, तो मेरा कभी कभी माइंड में मेरे को इतना लोड लगने लगता है कि सीयू का मतलब एक साथ आपका 4 जगह दिमाग चलता है, बट आप क्या ही कर सकते हैं। बाकी सीयू को जो नहलाने का मालिश का काम है ना, वो मेरा खाना खाने के बाद ही होता है, क्योंकि मैं सब काम से जब फ्री हो जाती हूँ, मेरा खाना पीना भी निपट जाता है, उसके बाद में मैं इसका काम करती हूँ। फिर मुझे दिन में कुछ नहीं करना है, मतलब करना तो बहुत कुछ है, इंस्टा यूट्यूब, बट हाँ इसका काम मतलब और कुछ घर का काम नहीं बचा है ऐसा। तो बस इसको राजा बेटी बना के तैयार कर देती हूँ। और आप लोग को एक सीक्रेट बात बताती हूँ, सीयू को मालिश कराना बिल्कुल पसंद नहीं, इतना भयंकर ये रोती है ना, मैं क्या ही बताऊँ। मतलब मैं ज़्यादा कुछ मालिश भी नहीं करती हूँ उसकी, बस 2-4 हाथ फिर गए वही बहुत है। तो ऐसे करके मेरा पूरा रूटीन रहता है, एंड इस व्लॉग को यही एंड कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।